अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाइज जो कि एक और इम्पॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन है। फंजाइज आर यूकैरियोटिक, नॉन वैस्कुलर, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। दीज आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यहाँ हमने लिख दिया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अच्छा, फंजाई लैक क्लोरोफिल। जैसे फंजाई जो है ये क्योंकि ये वार्म और मॉइस्ट एरियाज़ या डार्क एरियाज़ जो है उनको प्रेफर करते हैं, इसलिए इनको क्लोरोफिल की नीड नहीं होती या सनलाइट की नीड नहीं होती, इसलिए इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। फंजाई स्टोर्स फूड इन फॉर्म ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन। लिपिड एंड ग्लाइकोजन मीन्स स्टार्च की फॉर्म में ये फूड स्टोर करता है और इट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली और एसेक्सुअली। दैट मीन्स कि दोनों तरीक़ों से ये सेक्सुअली, एसेक्सुअली और वेजिटेटिव तरीक़े से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रेजेंट अबंडेंटली इन नेचर। नेचर में हर जगह मौजूद होते हैं क्योंकि ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इनके स्पोर्स हर जगह पर मौजूद होते हैं, एयर में भी, सॉइल में भी और जो वाटर है वहाँ पर भी। इसलिए जो है ये नेचर में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो है स्टेशनरी होते हैं और सॉइल में इनकी अगर देखा जाए, ये सॉइल से अगर जस्ट लाइक के मशरूम्स हैं, मशरूम्स आर आल्सो फंजाई और ये जो है सबसे पहले नीचे अपना नेटवर्क फॉर्म करते हैं और इनका नेटवर्क जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक ही ब्रांच होती है, ब्रांच से जो है वो निकल के वो बहुत सारा नेटवर्क अंदर सॉइल में बना लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि नेटवर्क होता है, ये ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, तो इसलिए ये बहुत आसानी से ब्रेकअप हो जाती हैं और इनके बाद जो है ये नहीं होता कि अगर यहाँ से जो है ये फंजाई अगर टूट जाए, जैसे मशरूम्स जो हैं उनको निकाल लिया जाए तो ये रूट्स जो हैं वो डेड हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये रूट्स जो हैं दोबारा वो फंजाई फॉर्म कर लेती हैं। तो ये ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, सॉइल में डीप तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं और लेकिन जो है इनके तोड़ने पर या इनके प्लग करने पर या बीच में से इनको हाफ करने पर इनका जो है जो नेटवर्क होता है वो टूटता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो ये एक इनका नेटवर्क बढ़ता है, लेकिन जो फंजाई होते हैं जो इनके ऊपर से इनका जो पूरा बल्ब निकल रहा होता है तो वो जो है वो स्टेशनरी ही होता है, वो मूव नहीं करता है। तो इसलिए दीज आर स्टेशनरी और ट्रू रूट्स इसमें नहीं होती हैं और सॉइल में इनके पेनिट्रेशन होती है। तो ये जो है हमारा पॉइंट नंबर 8 है। और रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, अभी बताया मैंने आपको कि स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स के थ्रू भी होता है, बडिंग के थ्रू भी होता है, लेकिन जनरली रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ऑल फंजाई रिक्वायर वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो तमाम फंजाइज जो हैं वो वाटर एंड ऑक्सीजन उनको रिक्वायर होती है क्योंकि ये जहाँ पर भी मौजूद होते हैं वहाँ पर अगर वाटर काफ़ी अरसे तक स्टेगनेंट रहे या ह्यूमिडिटी रहे तो वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं और इनको ऑक्सीजन की नीड होती है। अगर ये वाटर ना हो और वहाँ पर खुश्क जगह हो तो वहाँ पर जो है ये जो है इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स रहते हैं क्योंकि इनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं। तो इसलिए इनको वाटर और ऑक्सीजन जो है फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिप्रोडक्शन इनको नेसेसरी होता है। अब अगर सैक्रोमाइसिस की अगर हम बात करें कि सैक्रोमाइसिस अभी हमने पढ़ा कि एस्कोमाइसीट्स जो हैं वो उनके सैक लाइक होते हैं और उनके अंदर जो भी उनके जो स्पोर्स होते हैं वो सैक के अंदर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनकी वो सैक के अंदर होती है। तो और फिर उसमें बताया गया है कि जी आपका जो हमारे
सैक्रोमाइसिस होते हैं। सैक्रोमाइसिस में जिस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है उसी तरीके से ये एस्कस या एस्कोमाइसीड्स के अंदर तमाम जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि सैक्रोमाइसिस जो है वो उसमें कैसे आपके रिप्रोडक्शन होती है, उसका साइकिल क्या होता है। बेसिकली ये आपका अज्यूम करें कि आपका एक ये है और ये स्पोर है और दूसरा जो है ये स्पोर है, ठीक है। ठीक है, ये ये 4 स्पोर्स हैं। 4 स्पोर्स जो हैं ये क्या हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये क्या करेंगे, ये अपोजिट के साथ मेट करेंगे, यानी ये जो है ये रेड वन के साथ अपोजिट वाले के साथ मेटिंग करेगा और ये रेड वन जो है ये ब्लैक वाले के साथ अपोजिट जो है वो हैप्लॉइड मीटिंग होगी। अच्छा, जब ये मीटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, 2 सेल्स फॉर्म होंगे जिसके अंदर हाफ जो है वो आपके पास, ये आपको बताने के लिए है कि हाफ जो है इसकी तमाम जो है प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी और हाफ जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी। तो ये जो है ये आपके पास डिप्लॉइड सेल्स जो हैं यहाँ पर फॉर्म हो गए। डिप्लॉइड सेल्स यहाँ फॉर्म हुए, ये हैप्लॉइड सेल्स जो हैं ये क्या करा, इन्होंने मेटिंग करी है। अपोजिट सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब इसमें बड फॉर्मेशन हुई, इसके अंदर जो है वो बड फॉर्मेशन हुई। किसी एक के अंदर जब बड फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, यहाँ बड फॉर्मेशन हुई है तो इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा कि कुछ हिस्सा जो है वो रेड वाले का चला जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो ब्लैक वाली साइड का चला जाएगा जब बडिंग होगी। ठीक है, ये बडिंग हो रही है। बडिंग होने के बाद क्या होगा कि एक न्यू सेल फॉर्म हो जाएगा। एक यहाँ से न्यू सेल फॉर्म होगा, एक ये न्यू सेल फॉर्म हो जाएगा। ये 2 सेल फॉर्म हो गए। अब दोनों सेल्स जो हैं इनके अंदर, दोनों सेल्स जो हैं इनके अंदर एक हिस्सा जो है वो रेड है और एक हिस्सा जो है वो ब्लैक है, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज़ इन दोनों में आ गई हैं। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स थे। इन 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं इन्होंने क्या करा, एक दूसरे के साथ मेटिंग करी। मेटिंग करने के बाद ये 2 डिप्लॉइड सेल्स बने। डिप्लॉइड सेल्स बनने के बाद क्या हुआ, एक सेल जो है उसमें बडिंग हुई। बडिंग होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर 2 डिप्लॉइड सेल्स बने। अब जब डिप्लॉइड सेल्स बने तो क्या होता है कि स्टार्वेशन हो जाती है अगर, तो स्टार्वेशन में जो है वो क्या हो जाता है कि एस्कस फॉर्म हो जाता है थ्रू मियोसिस। एस्कस फॉर्म हो जाता है थ्रू मियोसिस। अब जब एस्कस जो है वो फॉर्म हो गया थ्रू मियोसिस तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर किसी एक सेल के अंदर, यहाँ पर जो है ये क्या होता है, एस्कस फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे एस्कस जब फॉर्म हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे
जो एस्कस है उसमें अंदर ही अंदर स्पोर फॉर्मेशन होना शुरू हुई मियोसिस के थ्रू, और अंदर ही अंदर जो है एक सेल के एक के अंदर आप समझ लें कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। अंदर ही अंदर इनकी जो है फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बन गए विद इन एस्कस। और जब ये जो है फॉर्मेशन हुई, एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई, अब क्या हो गया कि यहाँ पर फिर ये क्या करेंगे, ये बर्ड आउट हो जाएंगे। ये यहाँ पर जो है ये बर्ड आउट हो जाते हैं, और बर्ड आउट होने के बाद फिर ये जो है ये क्या करते हैं, ये वेजिटेटिव ग्रोथ इनकी होती है हैप्लॉइड सेल्स की। वेजिटेटिव ग्रोथ किस तरीके से होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ इनकी इसी तरीके से होती है कि बडिंग जो है वो बडिंग के ज़रिए ये वाला जो सेल है, अगर ये सेल है तो ये जो है ये बडिंग के ज़रिए एक न्यू सेल बना रहा है, ठीक है। और जो ब्लैक सेल है वो बडिंग के ज़रिए वो अपना एक न्यू सेल फॉर्म कर रहा है। अब इसी तरीके से ये चारों सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और फिर ये चारों सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और चारों सेल्स फॉर्म होने के बाद फिर दोबारा यही जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सैक्रोमाइसिस है उसके अंदर ये फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब जो है आई थिंक आपको आसानी हो जाएगी कि सैक्रोमाइसिस जो है वो किस तरीके से उसके अंदर फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जो आता है एस्कोस्पोर्स के बाद हमारे पास आते हैं बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स जो हैं उनके अंदर मशरूम्स जो हैं वो कॉमनली आपको मिलते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स जो हैं इनकी एग्जांपल्स जो हैं ये मशरूम्स होते हैं, ठीक है। मशरूम्स जो हैं इनकी एग्जाम्पल है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बेसिडियोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, जस्ट लाइक इस तरीके से निकले हुए होते हैं। ये बेसिडियम होता है, ये बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ये बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, और जो है इनकी सेक्शुअल स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर प्रोड्यूस होते हैं एक्सटर्नली ऑन बेसिडियम, और सेक्शुअल स्पोर्स जो हैं उनको बेसिडियोस्पोर कहा जाता है, और ये आपका बेसिडियम होता है। और इसमें जो है ये ज़्यादातर एज अ पैरासाइट लिव करते हैं। पैरासाइट के तौर पर जो है वो किसी भी जगह पे ग्रो करते हैं, क्योंकि जो जिस जगह ये ग्रो करते हैं वो तमाम ऑर्गेनिक मैटर को ये डाइजेस्ट करते हैं। और इसमें जो है इनके ज़्यादातर ये इसको मशरूम ग्रुप कहा जाता है। इनकी हाइफीज जो होती हैं वो जनरली सेप्टेटेड होती हैं, और इसकी एग्जाम्पल जो है अमेंथा एगेरिकस और फिलोबैसिडियला होता है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं जाइगोमाइसीड्स। जाइगोमाइसीड्स जो हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो भी इनके अंदर फॉर्मेशन होती है वो दो
सिमिलर सेल्स जो होते हैं उनके ज़रिए जो है उनके फ्यूजन होती है, मेटिंग होती है, और फिर उसके बाद जो है एक जाइगोस्पोर फॉर्म होता है। जस्ट लाइक के जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो है मेल और फीमेल होते हैं, फिर वो जो है मेटिंग होती है उनकी, और फिर वो आगे एक चाइल्ड जो है वो बनता है। इसी तरीके से इसके अंदर मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, और ये दोनों सेल्स जो हैं जब ये फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होने के बाद फिर ये एक न्यू जो स्पोर है वो फॉर्म करते हैं। अच्छा, जाइगोस्पोर जो है ये फॉर्म होता है और इसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। ठीक है। और हाइफीज इसके अंदर जनरली एसेप्टेटेड होते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है आपके पास राइजोपस है, म्यूकर है, बेसिडियोबोलस है, कॉनिजियोबोलस है, और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू होता है। स्पोरेंजियोस्पोर, और इसको सही तरीके से समझने के लिए एक दोबारा हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि सपोज ये मेल आपके पास सेल है, और ये जो है ये फीमेल सेल है। अच्छा, फीमेल सेल और मेल सेल जब एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं तो मेटिंग करने के बाद ये जो है ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन बना लेते हैं। मैं एक ही ब्लैक से ही सारी पिक्चर कर देती हूँ, और इसके बाद जो है जब ये मीटिंग हो जाती है तो यहाँ पर आपके जाइगोस्पोर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर ये जाइगोस्पोर फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जब इसमें आगे क्या होता है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोफोर होती है। स्पोरेंजियोफोर की मैंने अभी आपको फर्स्ट डायग्राम जो बना के दिखाई थी। फिर जो हमारे पास गैमेट्स जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। कि देखिए गैमेट्स जो है ये दोनों फ्यूज हो गए, और ये दोनों फ्यूज होने के बाद क्या होता है, ये गैमेटेंजिया फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। और गैमेटेंजिया फॉर्म होने के बाद इसके अंदर जाइगोस्पोर फॉर्म हो जाता है। ये जाइगोस्पोर फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, ये जो है गैमेटेंजियल फ्यूजन के बाद जब जाइगोस्पोर फॉर्म होता है तो फिर ये जो है बाय मियोसिस ये जितना भी आपका जो स्पोरेंजियम होता है ये स्पोरेंजियो फोर्स होते हैं ये निकलना शुरू हो जाते हैं, हाइफी फॉर्मेशन हो जाती है, और उसके बाद जो है स्पोरेंजियो फोर्स जो है वो आपके यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर इनके बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं जब ये बस्ट होता है तो उसमें बाय एयर या बाय विंड जो है ये तमाम स्पोर्स आगे की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। वहाँ पर ये फिर नए सिरे से नए तरीके से जो है फॉर्मेशन और इनकी रिप्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो आता है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स जो है इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, और इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि
ये रेगुलर रिप्रोडक्शन साइकिल जो है फंजाई का वो फॉलो नहीं करते, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी इनकी बाइकॉनिडिया होती है। ट्राइकोडर्मा जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, और कैंडिडा है, ट्राइकोफाइटोन है, हिस्टोप्लाज्मा है, ये सब इसकी इनकी एग्जाम्पल है। और इसमें जो है ज्यादातर ह्यूमन और एनिमल पैथोजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस क्लास के अंदर। फंगस के स्ट्रक्चर की बात करें तो फंगस के जितने भी जो स्ट्रक्चर होता है इट इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और एक्सेप्ट ईस्ट सेल, ईस्ट सेल जो होते हैं उनमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होता, वो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, लेकिन बाकी जो फंजाइज होते हैं उनमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। और जो फंजाइज होते हैं ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। अच्छा, इनका जो है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज हाइफी, और इसको आप देख सकते हैं कि ये हाइफीज हैं। और ये जो हाइफी है मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ जो है वो सेप्टेट हाइफी होते हैं, और कुछ जो है नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट हाइफी होते हैं। इन्हें ए सेप्टेट हाइफी कहते हैं क्योंकि इनके बीच में पार्टीशंस नहीं होती हैं। अच्छा, बीच में ये साइटोप्लाज्म होता है और उसमें न्यूक्लियाई, कई मल्टीपल न्यूक्लियाइज होते हैं, लेकिन जो सेप्टेट हाइफी होता है उसमें पार्टीशंस भी होते हैं, और उसमें साइटोप्लाज्म भी उनका होता है, और साथ में न्यूक्लियाइज भी उसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, इनके अलावा जो है जो फंजाइज होते हैं इनकी दे पजेस सेल वॉल, और जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, और जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड और काइटिन से फॉर्म हुई भी होती है, और इट कंप्राइजेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट which is differentiated into other cell parts such as cell membrane, cytoplasm, cell organelles and nuclei. They are differentiated these organelles ways, और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो डेंस होता है, क्लियर होता है, और इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन थ्रेड भी मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियस जो है इसका इट इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, जो फंजाई होते हैं ये इनके जो हाइफीज होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो है एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे ये नेटवर्क बन रहा है, तो ये नेटवर्क नीचे फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, ये नेटवर्क जो है फिर बाद में कोई एक जगह एक फ्रूटिंग बॉडी अपीयर करता है, जस्ट लाइक के मशरूम्स जो हैं इनके अंदर मशरूम्स आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके से जो है ये दूसरे एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजियम मौजूद है और स्पोरेंजियोफोर है, और ये जो हाइफीज हैं हाइफीज के नीचे ये राइजोइड्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके ऊपर जो है ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं, और इनके थ्रू जो है ये जब स्पोर्स को बस्ट करते हैं तो ये बस्ट होने पे स्पोर्स जो है बहुत सी जगहों पर फैलते हैं, और बाय विंड, बाय एयर या बाय वाटर जो है ये दूसरी जगहों पर भी स्प्रेड होते हैं, और वहाँ पर फिर ये और ज़्यादा ये अपना नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास एक हमने सिंपल लेक्चर था कि स्ट्रक्चर कैसा होगा और क्लासिफिकेशन क्या होगी फंजाई की, ऑन व्हाट बेसिस। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या इशू है, तो फिर उसके बाद हम जो है वो इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपके जो लेक्चर है उसके अंदर आपसे
मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।